सभी को नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक सुंदर सा नज़ारा दिखा रही हूँ और ये देखिए कैलेंडुले के फ्लावर पे जो भंवरे और मधुमक्खियाँ वगैरह आते हैं ना, पॉलिनेशन करके जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। तो आज की जो वीडियो है वो मैं ये पॉलिनेशन के ऊपर डिस्कस नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फरवरी और मार्च का जो महीना होता है ना, उसमें हम गार्डनिंग के कौन से ज़रूरी काम करें ताकि हमारे प्लांट अच्छे रहें और हेल्दी रहें। तो देखो, चाहे परमानेंट प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो या वेजिटेबल्स वगैरह हो, ये सभी प्लांट पे अप्लाई होता है। जो जो मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट बताऊंगी वो। तो देखो, सबसे पहले पोट से शुरुआत करते हैं। तो कोई भी किसी तरह का भी आपने पोट लिया हो, उसमें होल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और होल को अगर कवर कर देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी नहीं बहेगी और फर्श वगैरह गंदा नहीं होगा। क्योंकि हम मोस्टली पॉट में जब गार्डनिंग करते हैं तो ये ज़रूरी होता है। और उसको हम कवर करना है, चाहे कपड़े से कवर करें, चाहे नारियल का जो ये हस्क होता है इससे कवर करें, या फिर आप ठिकरी से कवर करें। तो उसे कवर करना इसलिए ही ज़रूरी होता है कि वो मिट्टी को बहाए ना। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क ज़रूर करना है हमारे। अब सर्दियों के जैसे प्लांट या तो ख़राब हो जाएंगे या फिर उनके पत्ते सूख के वो मार्च अप्रैल तक भी चल जाएंगे। जो सर्दियों के फूलों के पौधे हैं ना, वो फिर उसके बाद जब वो सूखेंगे ना, तो उन्हें हमें फेंकना नहीं है। आपने अच्छे से धूप लगा के उनको इकट्ठा कर लेना है। और जब हम गर्मियों के पौधे लगाएं, चाहे परमानेंट लगाएं या फिर फूलों के लगाएं, उनमें नीचे हम इन जितने भी पत्तों को हैं या फिर सूखी टहनियों को ना अपने गमलों में नीचे भर लेंगे। बहुत अच्छी खाद होती है, पत्तों की खाद होती है ना वो। और गर्मी में किसी भी पौधे को मरने नहीं देती, क्योंकि ये पत्तों की खाद न्यूट्रिशन से भरी होती है और ठंडी खाद होती है। आधे से ज़्यादा पोट को इन सूखे पत्तों से भर लेना है और फिर उसके बाद उसमें बचे हुए पोर्शन में मिट्टी डाल लेंगे ना, तो पूरी गर्मियों में आपके जो प्लांट है वो हेल्दी रहेंगे और उन्हें बार बार खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तैयारी हमने अभी से शुरू कर ली है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही बताया है। क्योंकि हमारे जितने भी अब सर्दियों के जो फूल होंगे या फिर जो फ्लावरिंग खिल चुकी है, उन पौधों को हमें हटाना है। तो उनको फेंकना नहीं है, उन्हें स्टोर कर सुखा लेना है और फिर पॉलीथीन में रख लीजिए। जब भी पोट भरो तो उसे फरवरी और मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है ना, वो ये है कि जितने भी परमानेंट प्लांट है गर्मियों के, मोस्टली मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो उनपे आप प्रूनिंग कर सकते हो। प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके प्लांट की कंडीशन के ऊपर रहता है। तो इस टाइम आप बेस्ट टाइम होता है पूरे ईयर के में, ये सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करने के लिए। तो अगर आपको कोई प्लांट अनशेप हो रहा है और उसे किसी शेप में बनाना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उसे जैसे किसी बोनसाई शेप में देना है, तो उसकी मतलब उठाओ कैंची और उसको अच्छे से जिस जिस तरह से आप उसे कट करना चाहते हो कट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टाइम है ये। इसके साथ साथ अगर आपने जो भी प्लांट कट किए हैं, प्रून किए हैं, उन सभी प्लांट्स की आप कटिंग भी लगा सकते हो। फरवरी और मार्च का जो महीने में जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इस क्लाइमेट में जो हम कटिंग लगाते हैं ना, उसमें 100% चांस होता है हमें किसी भी प्लांट की कटिंग लगाने का जो रिजल्ट मिलता है ना, वो बहुत अच्छा मिलता है। तो बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाइए आप। तो ये जो टाइम होता है, ये इस टाइम में आपकी जो कटिंग का जो लगने के जो चांसेस है ना, वो 100% रहेंगे। और जब भी कटिंग लगाए, तो जैसे हम मान लो हमने प्लांट की प्रूनिंग की है, तो बहुत सारी कटिंग हमारे पास निकल के आ जाती है। तो हमें बहुत सारी कटिंग लगानी है, क्योंकि बाई चांस कुछ कटिंग ना भी चले तो हमें ये नहीं है कि एक या दो। अगर हमारे पास बहुत सारी कटिंग है तो हमें बहुत सारी कटिंग लगा लेनी है। हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस टाइम। और हमारे प्लांट की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। और कोशिश करें थोड़े ऊपर वाली जो टिप वाला पोर्शन होता है ना, वो कटिंग ले, क्योंकि जो ये सॉफ्टवुड कटिंग होती है ना, वो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
इसके साथ फरवरी और मार्च का महीना बेस्ट टाइम होता है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का। तो रिपोर्ट का मतलब है उसे काफ़ी टाइम से, जब वो कोई प्लांट एक ही पॉट में लगा हुआ है और उसे हमें दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है, तो ये टाइम बेस्ट टाइम है। क्योंकि इस टाइम अगर रूट्स थोड़ी बहुत डैमेज भी हो गई ना, तो अब प्लांट का ग्रोथ टाइम शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम वो थोड़े से ख़राब होने के चांसेस उसके कम रहेंगे। तो आपने कोई प्लांट रिपोर्ट करना था और वो रखा है, तो इस टाइम आप उसको रिपोर्ट कीजिए, निश्चिंत होकर रिपोर्ट कीजिए, वो अच्छे से लग जाएगा, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सोयल मीडिया है वो आपने वेल्डेन बनाना है। किसी भी प्लांट का आप सोयल मीडिया तैयार करें तो एक ऐसा मीडिया तैयार करें जिसमें पानी रुके ना, और बहुत ज़्यादा जब पानी रुकता है ना प्लांट में, तभी प्लांट ख़राब होता है। इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्मियों में ख़ास तौर पे आप मिट्टी के पॉट यूज़ कीजिए। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होएगी ना आने वाले टाइम में, मई और जून में जो झुलसा देने वाली लूएँ चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तब ये मिट्टी के पॉट है ना प्लांट को मरने नहीं देते। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और मिट्टी के पॉट सबसे बेस्ट पॉट होते हैं, तो कोशिश कीजिए मिट्टी के पॉट ही ज़्यादा यूज़ करें। उसमें अगर प्लांट को कम पानी मिला है तो भी वो सर्वाइव कर जाता है, और अगर ज़्यादा पानी मिल गया तो भी प्लांट सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मिट्टी में इतनी ताकत होती है। तो ताकत का मतलब ये नहीं है कि उसमें हमने बहुत सारा न्यूट्रिशन डाला है। ताकत का मतलब इसी से है क्योंकि मिट्टी के पोट में ना एरेशन होता है, उस वजह से मैं बोल रही हूँ। और जब जड़ों को एरेशन मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ होती है। अगला काम क्या करना है आपने, जैसे कई बार सर्दियों में पौधे ना ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, जो थोड़े नाजुक प्लांट होते हैं, तो वो इस तरह से हो जाता है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो ये देखो इनके पत्ते हैं ना, वो ऐसे गलने लग जाते हैं, बर्न होने लग जाते हैं ठंड की वजह से। और इन पत्तों को अगर इस तरह से आपके प्लांट में कोई पत्ते हो रहे हैं ना, किसी भी प्लांट की कोई टहनी हो रही है या पत्ते होते हैं, तो उन्हें हमें प्लांट से अलग कर देना है। या तो पूरा पत्ता इफेक्टेड है तो उसे पूरे पत्ते को हटा दीजिए, और अगर कम है तो कम को हटा दीजिए। नहीं तो ये बीमारी ना पूरे प्लांट पे फैल जाएगी और सारा का सारा प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब प्लांट को क्लीन करना है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लांट की क्लीनिंग करनी है, सूखे पत्तों को हटा देना है, डिफेक्टेड पत्ते हैं उनको हटा देना है। साथ साथ कोई वीड वगैरह उग रही है, जैसे खरपतवार हो जाती है ना प्लांट के अंदर, उनको भी हटाते रहना है, ताकि हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वो दूसरा पौधा ना ले, और जो प्लांट हमने लगा रखा है सारा खाद पानी उसी को अच्छे से मिले। इसके अलावा फरवरी और मार्च में सभी परमानेंट प्लांट की आप गुड़ाई ज़रूर कीजिए, और गुड़ाई करने के बाद इसे एक दिन आप इसे धूप लगाइए अच्छे से, ताकि उसमें किसी भी तरह का, जैसे मैंने बताया पीछे की वीड वगैरह हो जाते हैं उनको हटाना है। और कोई भी नए नए जैसे छोटे छोटे वीड हो रहे होंगे, तो जब गुड़ाई करेंगे ना तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऊपर से 1-1 इंच की जो सोयल है उसे अच्छे से गुड़ाई कीजिए और प्लांट को अच्छे से धूप लगने दीजिए। इसके साथ अगर कवर्ड एरिया में आपके कोई प्लांट लगे हैं ना, तो उन्हें आप थोड़ा सा धूप में दिखाइए। जब फरवरी और मार्च में जब धूप लगने लगे ना, तब थोड़े सा धूप दिखाइए। इंडोर हैं उनको भी थोड़ी धूप दीजिए, ताकि उनकी सोयल में भी किसी तरह का कोई फंगस क्रिएट होता है ना, तो धूप में इतनी पावर होती है कि वो फंगस को ऐसे ही मार देता है। हमें कोई फंगिसाइड या कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा धूप भी दिखाना ज़रूरी होता है प्लांट को उनकी ग्रोथ के लिए। और अब बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो कि फरवरी और मार्च के महीने में आपने कर देना है। तो आप सभी प्लांट्स में खाद दीजिए, और खाद की पहचान मैंने आपने बताई रखा है कि जब गोबर खाद की बता रही हूँ मैं, जब वो गोबर खाद अच्छे से डिकम्पोज हो जाती है ना, तो चाय की पत्ती होती है ना, इस तरह से चाय की पत्ती की शेप में हो जाता है, और बिल्कुल हल्का हो जाता है, किसी तरह की स्मेल नहीं आती। खाद के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखी है पूरी, उसमें मतलब सारी डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऑल अबाउट गोबर खाद। तो उसका लिंक जो मैं है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर लीजिए, मैंने उसमें डिटेल से बता रखा है। तो गोबर खाद की एक पहचान ये भी होती है कि वो जब हाथ में इस तरह से लेते हैं ना, लड्डू से बनाते हैं, तो चिपकती नहीं है, तो वो डिकम्पोज्ड हुई खाद होती है।
आप किसी भी प्लांट को कोई भी खाद दो, सब चलेगा, लेकिन वो कंपोस्ट में अच्छी तरह से डिकम्पोज होना चाहिए। आप किचन वेस्ट से भी खाद बना रहे हो, वो भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि सभी को किचन वेस्ट कंपोस्ट बनानी चाहिए, ताकि हमारा जो किचन का वेस्ट होता है वो बाहर जाके ख़राब ना हो, और हम उसको अपने घर में ही उसे खाद बना के अपने पौधों के लिए यूज़ करेंगे ना, तो एक तो गंदगी नहीं फैलेगी, साथ साथ हम इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे होते हैं। तो ये थे फरवरी और मार्च में गार्डनिंग के ज़रूरी काम, जो सभी को सारे ही करने हैं, और हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा इस तरह से अगर हम केयर करते रहेंगे प्लांट्स की। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।